बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली 65 साल बाद इंडस वाटर ट्रीटी का जो मुआहदा था, इंडिया ने आज वो मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया है और इंडिया ने पाकिस्तान का 65 साल बाद पानी रोक दिया है। ये अब तक की सबसे खतरनाक सूरत हाल है। यानी सिंतास मुआहदे की मौतली के बाद बिगलिहार डैम वहाँ से पानी का बहाव रोक दिया है, जो खास तौर पर पाकिस्तान के चनाब रिवर की साइड पर जाता है। ये पहली दफा सूरत हाल हुई है कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। जाहिर सी बात है 100% तो नहीं है रोक पाएंगे और बड़े लंबे अरसे तक नहीं रोक पाएंगे, लेकिन ये एज यूजुअल वो स्ट्रेटजी अब आपको सामने नजर आएगी। ये करेंगे क्या? ये पाकिस्तान के इन्होंने पानी रोका है, ये पानी रोकने के बाद पाकिस्तान यानी अपने डैम्स भरेंगे और उसके बाद फिर अचानक पानी को जारी करके पाकिस्तान की तरफ फ्लो करेंगे और उसके बाद बनी पूरी तरह तबाही कर देंगे। फिर उसके बाद एग्जैक्टली यही सूरत हाल होगी, फिर ये खाली करेंगे, फिर रोकेंगे। अब इनकी ये स्ट्रेटजी रहेगी बड़े लॉन्ग टाइम तक, यानी ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके बैठे हैं। अभी सारी सूरत हाल में जब ये सारा मामला हुआ है तो सबसे बड़ी मीटिंग ये आपकी स्क्रीन पर चल रही है। इंडियन एयर फोर्स का एयर चीफ हंगामी मीटिंग के लिए मोदी के पास पहुंच गया। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये मीटिंग जो आज हो रही है ये शायद ना होती। इंडियन एयर फोर्स का चीफ इस वक्त मोदी से मुलाकात उसने की है और मोदी ने उस मुलाकात के अंदर एयर चीफ को हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि अब वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं और ये सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने भी आज कह दिया है कि हमले का खतरा बिल्कुल नहीं टला, अटैक होने वाला है। और आपको पता है कि कल नेवल चीफ आया था, उससे 1-to-1 मुलाकात थी। आज एयर चीफ आया है, उससे भी 1-to-1 मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर मोदी ने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया अटैक करने का। और अब आप ये सोचें कि अभी ये सूरत हाल चल रही है इस वक्त मुख्तलिफ एरियाज में इंडिया के अंदर। उन्होंने खास तौर पर जो कैंट के एरियाज हैं वहाँ पर कई जगहों पर 9 बजे से लेकर 9:30 बजे टाइम रखा है। उन्होंने पूरा ब्लैकआउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी और ये तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी हैं। रिहर्सल होने के लिए जा रही है कि जो अटैक होने वाला है पाकिस्तान पर उसके तैयारों की रिहर्सल है। और इन्होंने फैसला ये किया है कि जब इन्होंने अटैक करना है तो बिजली ये बंद कर देंगे और उसके बाद जाकर हमला करेंगे। ये सूरत हाल हम सबको पता है। अब आप ये सोचें कि पानी बंद करते साथ ही उसने मुकम्मल तौर पर आर्मी चीफ को बुलाने की बजाय एयर चीफ को बुलाया, कल नेवल चीफ को बुलाया। इस दफ़ा याद रखिएगा, आप गौर करें एक चीज़ को, पिछली दफ़ा ज़्यादा अहमियत किसकी थी? पिछली दफ़ा ज़्यादा अहमियत थी इंडियन एयर चीफ की। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। इस दफ़ा अहमियत में एयर चीफ तो है ही है, साथ में नेवल चीफ भी है और आर्मी चीफ भी है, सीडीएस भी है और उसके बाद अजीत डोवल भी। यानी वो जो मीटिंग है जिसमें आप देख सकते हैं सारे हैं, वो क्यों है? उस मीटिंग के अंदर असल में हर एरिया में हमला है। इंटेलिजेंस वाला इंटेलिजेंस देगा, एयर चीफ आकर बताएगा हमला करना है, नेवल चीफ कहेगा नेवी से हमला करना है, आर्मी को उन्होंने तो आर्मी के बगैर तो वो जा नहीं रहे। उनका प्लान यही है कि उन्होंने दिमाग में बिठाया हुआ है। आज भी आप देख लेना, असद ओवैसी ने कहा है कि इस दफ़ा मोदी वो जवाब देने के लिए जा रहे हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा, मोदी के खिलाफ रहा है सारी जिंदगी असद ओवैसी, लेकिन उस पर आप आम आदमी पार्टी वाले इल्ज़ाम लगाते थे कि ये हमेशा बीजेपी के बी टीम है। कहते हैं पाकिस्तान पर इस दफ़ा जो अटैक मोदी करने के लिए जा रहा है, इनकी अगली 10 नस्लें भी याद रखेंगी कि पाकिस्तान के साथ हुआ क्या। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि कितने ख़तरनाक कोड्स इनको बताए गए हैं हमला करने के लिए। देखिए, जितना मर्जी हम कहते रहे हम हमले का जवाब देंगे, तबाही होने के लिए जा रही है और ये तैयारी करके बैठे हुए हैं। जयशंकर को यूरोप ने जब कहा है, आपको पता है जयशंकर ने क्या बात की? उसने कहा है कि हम दुनिया की तरफ देख रहे हैं कि हम दुनिया के साथ पार्टनर्स ढूंढे, हमें लेक्चर्स देने वाले ममालिक नहीं चाहिए। हमें कोई ये ना बताए कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। ये क्यों उसने कहा? उसने सादा अल्फाज में कहा है कि हमें लेक्चर ना दोगे, पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना, पाकिस्तान पर जंग नहीं करनी, फलाना नहीं करना। हम तुम्हारे लेक्चर्स को सुनने के लिए हमने पानी रोक दिया है, अब हम जो करेंगे वो तुम्हें पता चलेगा। इस सारी सूरत हाल में इन्होंने किया क्या है कि इंडिया की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहाँ तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। चले, इस बात को तो समझ आती है कि आपने डॉक्टर्स की छुट्टियां मनसूख कर दी, अस्पतालों में हाई अलर्ट है, इमरजेंसी है, आपने रनवे क्लोज कर दिए, आपने ब्लैकआउट कर दिया, आपने तमाम चीज़ें कर दी।
क्या ये भी चीज़ समझ आती है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर इन्होंने मुकम्मल तौर पर तमाम एम्प्लॉयज़ की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं कि दिन रात आपने 24/7 3 शिफ्टों में काम करना है, हथियार बनाए, एमिनेशन बनाए, हमने पाकिस्तान पर हमला करना है। जब आप छुट्टियां मनसूख करते हैं तो इसमें एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये 2019 में नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि अटैक करने जा रहे हैं बड़ा और मुसलसल, यानी कंटिन्यूस अटैक होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया ने जो बहुत 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 बड़ा अटैक करना है और एक नहीं कई अटैक करने हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाब देना है, तो फिर इंडिया फिर जवाब देगा। तो जंग लॉन्ग टर्म है, यानी कोई शॉर्ट सोल्यूशन नहीं है इसका, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। और अब आप देखिए पाकिस्तान ने इनको आगाह किया है कि हम आपने जो डैम्स है आपने पानी रोका तो हम डैम के ऊपर मिसाइल मारेंगे। उन्होंने आज रोक दिया है, उन्होंने कहा जी हमने रोक दिया, अब आओ जो करना है करो। और इस सूरत हाल में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि हम पहले स्ट्राइक कर दें, लेकिन जाहिर सी बात है दुनिया इसको तस्लीम नहीं करेगी। उसकी रीज़न ये है कि वो कहेंगे जी इंडिया, इस टाइम तो दुनिया ये कह रही है इंडिया विक्टिम है। हाँ, वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि इंडिया को समझा रहे हैं। आप ये सोचें कि 16 ममालिक के लीडरों ने कॉल की मोदी को और इससे सबको इनकार कर दिया कि मैंने हमला करना है, अटैक करना है। ये पाकिस्तान के अंदर जो बार बार कहा जा रहा है, ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जी हमला होने वाला है, आप इस बात को गलत मत समझे कि ये यानी अपनी तरफ से कह रहे हैं, ये वाकई होने वाला है। क्योंकि दीगर ममालिक से जो हम राब्ते में हैं उन्होंने बताया है कि इंडिया ने उनको बता दिया है कि वो अटैक करने जा रहे हैं। ये आप ज़हन में रखिएगा, ये 2019 वाली सिचुएशन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वॉर है। देखिए असल कहानी जो अभी तक फंसी हुई है वो गालिबन इस बारे में किसी को नहीं पता। आईपीएल वहाँ चल रहा है, क्या उन्होंने खिलाड़ियों को निकालना है? क्योंकि देखिए उनका एक अरबों डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, उनको वहाँ से निकालना। अगर वो अटैक कर देते हैं पाकिस्तान में तो अटैक करने के बाद क्या उनको प्लेयर्स को निकालना पड़ेगा, अफरा तफरी मच जाएगी, सारा इवेंट ख़राब हो जाएगा। इसको भी उन्होंने देखना है, इस पर आपको पता है सट्टा भी कितना लगता है। तो इस सूरत हाल में बहुत सारी ऑप्शंस है, लेकिन तैयारी पूरी है। और हमले का जहाँ तक मरला है, ये हमला नहीं होना, ये बड़ी जंग है और उन्होंने बड़ी भरपूर तैयारी की है, बड़े मामलात किए। आप जितना मर्जी कह लें कि मोदी ने फेस सेविंग करनी है, वो उसकी सियासत एंड हो जाएगी इस दफ़ा। फेस सेविंग वाले मामले से मामला बहुत 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 ज़्यादा आगे चला गया है और अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि अब लड़ाई के अलावा इनके पास कोई राब्ता नहीं है। जयशंकर ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि यूरोप और दीगर ममालिक सबको कहा है हमें लेक्चर ना दे और हमें कोई मना ना करे कि हमने हमला नहीं करना, हमने अटैक नहीं करना। आप देखिए जयशंकर ने कल बात की है रूस के फॉरेन मिनिस्टर से और बड़ी हैरान कुन बात है कि वहाँ पर उसने इनकार कर दिया। आज रूस के अंदर याद रखिएगा इस वक्त मोदी ने मौजूद होना था रूस में और वहाँ पर बहुत बड़ी गैदरिंग है कि शी जिनपिंग भी आ रहे हैं। आपको पता है कि इनकी दूसरी जंग अज़ीम में जो विक्ट्री है उसकी 80 साल यानी सेलिब्रेशन है। तो ये रूस के लिए इतनी अहमियत का हामिल है कि वहाँ पर उन्होंने मोदी को इनवाइट किया, मोदी ने जाने से इनकार किया। फिर राजनाथ सिंह को कहा, उसने भी जाने से अब इनकार कर दिया। पहले फैसला हुआ राजनाथ सिंह जाएगा, अब उससे भी नीचे वाला बंदा जाएगा। रूस को पैगाम ये दिया गया है कि हम जंग के दहाने खड़े हैं और किसी भी वक्त ये जंग छिड़ सकती है, लिहाजा हम नहीं आ सकते। तो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है और इसमें एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं, जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने बड़े पैमाने पर इस वक्त तबाही होने वाली है। इंडिया भरपूर तैयारी के साथ है और एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब है, बहुत सारे ममालिक चाहे वो इजराइल के हों, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप की कई कंट्रीज, कुछ तो मोदी को मना कर रही हैं, फ्रांस से लेकर दीगर, उन्होंने फैसला किया है कि वो इंडिया को इस जंग के अंदर हर तरह का मिसाइल हथियार देंगे। 24/7 काम है। इंडिया ने अब जो चीज़ बताई है वो बता रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त इतना ज़्यादा असला पड़ा हुआ है कि हम पाकिस्तान के साथ 1 साल तक मुसलसल आसानी के साथ जंग कर सकते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल बड़ी क्लियर और वाज़ेह हो चुकी है और इसमें एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, जंग सर पर खड़ी है। जितनी मर्जी ये कोशिश कर लें कि जी ये दुनिया ऐसे फलाना, उन्होंने तैयारी कर ली है और अगले कुछ अरसे के अंदर अब आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि फौरी तौर पर रिहर्सल, ऐसा लग रहा है, कुछ कहा जा नहीं सकता, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है और ये देखने वाला मामला होगा कि आईपीएल के दौरान करना है या नहीं करना, क्योंकि इस वक्त वो रिहर्सल कर रहे हैं। आप सोचें ना, पहले सारे चीफ्स को बुलाया और उसमें एक प्लान दिया। अब हुआ क्या था, इसने सारे चीफ्स को बुलाकर कहा कि ठीक है
मैं ऐसे ऐसे हमला करूँ, उन्होंने कहा ये ऐसे ऐसे हमला नहीं होगा, पिछली दफ़ा हमने काम नहीं करना। फिर मोदी ने कहा मैं सबको फ्री हैंड दे रहा हूँ, जैसे मर्जी हमला करो, और कहा कि प्रपोजल लेके आओ, क्या आप हमला करेंगे। फिर नेवल चीफ आया, उसे प्रपोजल दिया, इन्होंने उसको ग्रीन सिग्नल दिया, कुछ चीज़ें बात की। आज एयर चीफ आया, उसने कहा जी इस तरह हम हमला कर सकते हैं पाकिस्तान पर, ये स्ट्रेटजी होगी, ये कमाल चीज़ें होंगी, ये नुकसान हो सकता है। तो वहाँ पर मोदी ने इनको दिया है ग्रीन सिग्नल, और अब लड़ाई का अगला मरहला शुरू होने वाला है, और ये असल में फाइनल फेज होगा, जिसके बाद एक फुल फ्लेज वॉर डिक्लेयर हो जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।